ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु की पत्नी है शतरूपा। 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। देवहूति कुंवारी है। बड़े धूमधाम से देवहूति का विवाह भगवान के साथ में किया, श्री ऋषि कर्दम के साथ में किया। देवहूति जैसे अपने ससुराल में आई तो देखा ससुराल में पति का महल अद्भुत था। महाराज एक छोटी सी कुटिया, कुटिया भी ऐसी कि बारिश हो तो एक बूंद पानी भी कुटिया से बाहर न जाए, ऐसा ऐसी कुटिया। अंदर जाके देखा तो चूहे सर्प सब एक साथ खेल रहे थे। बाहर निकल के देखा तो सिंह और हिरण गाय सब एक साथ पानी पी रहे थे। बोले ये क्या हो गया? बोले साधना का परिणाम वैमनस्यता दूर हो गई। साधना से क्या नहीं हो सकता। महादेव का परिवार देखिए, महादेव का वाहन क्या है? कौन सी गाड़ी है महादेव की बताओ ना? स्कॉर्पियो है, मर्सिडीज है, क्या है? नंदीश्वर, वृषभ। अच्छा भगवती की गाड़ी कौन सी है? शेर। अब सोचो, पति की गाड़ी बैल और पत्नी की गाड़ी सिंह। अच्छा और आगे बढ़ो, बेटा कार्तिकेय, उसकी गाड़ी कौन सी है? मोर। अच्छा दूसरा बेटा गणेश, उनकी गाड़ी कौन सी है? चूहा। और चारों एक ही जगह रहते। सोचो कैसे रहते होंगे? शेर, बैल, चूहा और मोर। और सुनो आगे, श्रृंगार की प्रसाधन भी अद्भुत। गले में सांपों की माला, हर समय तो वो श्रृंगार करते नहीं तो वो सांप भी उधर उधर घूमते रहते हैं। अब सोचो कैसे रहते होंगे। शेर का आहार क्या है? बैल। अच्छा उधर मोर का आहार क्या है? सांप। और सांप का आहार क्या है? चूहा। सांप का आहार है चूहा। कैसा सामंजस्य होगा परिवार में, कल्पना करिए। परिवार में कैसा सामंजस्य होगा। सब एक दूसरे के विरोधी, फिर भी एक घर में एक कक्ष में रहते हैं। ये साधना का परिणाम है, ये भक्ति का परिणाम है। वैमनस्यता दूर हो गई। हमारे प्रेमानंद बाबा कहते भजन से क्या नहीं हो सकता, साधना से क्या नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा कार्य है जो भजन से नहीं संभव? भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित खूब आनंद हो रहा है, खूब चकाचक। शाम के समय में भजन करने के लिए बैठे, साधना करने बैठे, साधना समाधि में परिणत हो गई। सुबह हुआ नहीं जगे, शाम हुआ नहीं जगे। 40 साल बाद समाधि खुली ऋषि कर्दम की। सामने में आंखें खुली तो एक बुढ़िया मैया, आंखें अंदर धसी हुई हैं, बाल जटाओं के रूप में परिणत हो गए। जटाओं में मकड़ों ने जाले लगा रखे हैं। देवी कौन हो तुम, क्या परिचय तुम्हारा? बोले सरकार भूल गए, मैं देवहूति हूँ। कौन देवहूति? भूल गए, विवाह हुआ था राजा उत्तानपाद की बेटी। बहुत पश्चाताप हुआ ऋषि कर्दम को, राजा की बेटी इस अवस्था में अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? 2 बड़ी प्यारी बातें कही देवहूति ने जो प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय है। बोले सरकार विवाह के बाद सुख मिले अथवा दुख मिले, पति का घर ही पत्नी का घर ही पति के लिए स्वर्ग के समान होता है। पहली बात। विपत्ति काल में गृहिणी की परीक्षा होती है। दूसरी बात, सरकार विवाह विषयोपभोग के लिए नहीं, विवाह तप के लिए है। और आप भी तप में लग गए तो मैं क्यों रहती, विषयोपभोग क्यों करती? पिता के घर जाकर के आपके साथ मैं भी तप करने लगी। कैसे तप किया? बोले सरकार मैं चली जाती तो आपके शरीर में कीड़े लग जाते, दीमक लग जाते। मैं रोज आपके शरीर को गीले कपड़े से साफ करती, दीमक न लग जावे।
आप साधना में होते तो पंखा झलते, क्या खाया, क्या पिया, क्या पहने? ले सरकार केले के पत्तों को सुखाती, उसी के कपड़े बना के धारण कर लेते। जगत में चर्चा उसी की होती है जो त्याग में जीवन को जीता, जो संयमित जीवन को जीता, जिसके जीवन में संयम नहीं, वो पशुवत है। संयम आवश्यक है जीवन में। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित बोले कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती, कभी जल पी के रह लेती, कभी कभी तो हवा ही पी के रह जाती। गदगद हो गए। सुनो, चलो स्नान करके आते हैं। सरोवर में स्नान किया, 16 वर्ष की हो गई भगवती देवहूति, 18 वर्ष के हो गए ऋषि कर्दम स्नान करते बाहर निकला। हजारों दास दासियां चवर लेकर के खड़े हैं, सामने एक ऐसा अद्भुत महल। एक बात याद रखना, भजन का परिणाम भगवान है। भजन का परिणाम भगवान है। भजन का परिणाम कभी भोग नहीं हो सकता। भजन के बल पे यदि भोग की कामना कर ली तो समझ लो मणि देकर के कांच खरीद लिया। इसलिए जब भजन करो ना, देवालय में जाओ ना, तो कभी भगवान के भजन के बदले भोग मत मांगो। भजन के बदले भगवान को मांग लेना, मांगना सीखना है। हा? तो हमारी माताएं बहुत अच्छा मांगती हैं, इनसे सीखिए मांगना। कैसे मांगती हैं? पतिदेव को कहती हैं, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, सब कुछ तेरा, पर तू मेरा। हा? तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा, पर तू मेरा। मतलब आज तक जो मेरा था वो तो मेरा था ही, आज से तेरा भी मेरा हो गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण।